सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण अनुवाद यानी कि किसी भी भाषा को किसी भी दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का नाम होता है अनुवाद प्रकरण। अब संस्कृत में अनुवाद के लिए हमें कर्ता, क्रिया, कर्म, वचन सबका एक साथ में ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जिस प्रथम पुरुष का कर्ता है तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया इस्तेमाल में लेंगे। अगर मध्यम पुरुष का करता है तो हम मध्यम पुरुष की क्रिया इस्तेमाल में लेंगे। ये सब कुछ करते हुए आज हम पढ़ेंगे आपके अनुवाद प्रकरण और उसमें हम सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं लकार। लकार के बिना आप बिल्कुल भी अनुवाद प्रकरण नहीं कर सकते, इसीलिए लकार अर्थात इसका मतलब होता है काल, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, संस्कृत में लकार बोलते हैं और हिंदी में काल बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए लट लकार, इसमें ये देखिए होता है ये वर्तमान काल। लट लकार में कौन सा काल है? वर्तमान काल। लंग लकार में आप देखिए कौन सा काल है? भूतकाल। लिट लकार में आप देखिए कौन सा काल है? भविष्य काल। विधिलिंग लकार हमारे चाहिए अर्थ में, और लोट लकार हमारे अज्ञार्थक अर्थ में। तो संस्कृत में ये 5 लकार दिए हुए हैं आपके। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल में, लंग लकार आपके भूतकाल में, लिट लकार आपके भविष्य काल में, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में आता है और लोट लकार अज्ञार्थक में आता है। किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये 5 लकार किस काल में है ये याद होना बहुत आवश्यक है। अब उसके बाद में याद करने के लिए या ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सर्वनाम शब्द। इसमें देखिए मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें देखिए प्रथम पुरुष में स तौते, जिसका मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम, युवाम, यूयम, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में देखिए अहम, आवाम, वयम, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं, हम दोनों, हम सब। इसको बनाने के लिए हम अनुवाद आज बनाने के लिए लकार से, लट लकार से शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल और धातु है आपकी पट धातु। पट धातु सबसे पहले इसी इसका अर्थ होता है पढ़ना। इसमें देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष में आएगी पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। अनुवाद प्रकरण करने के लिए आपको सर्वनाम शब्द और लट लकार ये दोनों ही आवश्यक रूप से याद होने चाहिए और इन दोनों को साथ मिलाकर हम लकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए लकार में सबसे पहला मैं आपको वाक्य बनाना सिखा रही हूँ अनुवाद में। देखिए प्रथम पुरुष में हमने लिया एक वचन का, ये एक वचन है, यह आपके द्विवचन है और ये आपके बहुवचन है। सबसे पहले हम लेंगे एक वचन का प्रथम पुरुष का सब। ये हमने ले लिया प्रथम पुरुष का सब। अब जिसको हमने प्रथम पुरुष का स लिया है एक वचन का, उसी का हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का क्रिया लेंगे, क्योंकि जो हम कर्ता लेंगे उसी प्रथम पुरुष की हम क्या लेंगे? क्रिया। तो देखिए स लिया है तो यहाँ से हम क्या लेंगे? पठती। तो बन जाएगा सह पठती, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है वह पढ़ता है। इसी तरह देखिए हम लेंगे उसके बाद में तो, प्रथम पुरुष कर्तव्य वचन लेंगे हम तो ये देखिए हमने तो लिया। इधर भी हम लेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन पठता। क्या बनेगा? वे दोनों पढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए हम बहुवचन का ते लेंगे तीसरे में और क्रिया लेंगे हम वही प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया पठंती। तो ते पठंती बन गया, अर्थात क्या कि वे सब पढ़ते हैं। उसी तरीके से देखिए हम मध्यम पुरुष और इसी तरीके से हम उत्तम पुरुष के वाक्य भी बनाएंगे। इसमें देखिए हम लेंगे सबसे पहले त्वम। त्वम के साथ हम क्रिया क्या लेंगे? मध्यम पुरुष की।
तो क्या बन जाएगा? पठसी। क्या बनेगा? तुम पठसी। इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा कि तुम पढ़ते हो। उसके बाद में देखिए हम लेंगे युवाम, और युवाम के साथ हम लगाएंगे पठत। वापस मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाएंगे। ये भी मध्यम पुरुष का द्विवचन आ रहा है और ये भी मध्यम पुरुष का द्विवचन आ रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे युवाम पठत, अर्थात ये कि तुम दोनों पढ़ते हो। अब युयम पठत बहुवचन, और ये भी यहाँ पर बहुवचन की क्रिया। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं युयम पठत, अर्थात क्या कि तुम सब पढ़ते हो। इसी तरीके से देखिए हम उत्तम पुरुष के सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। अब अहम और क्रिया क्या लेंगे हम? पठान, उत्तम पुरुष की क्रिया। उत्तम पुरुष ये एक वचन है, तो हम क्रिया भी क्या लेंगे? एक वचन। ऐसा नहीं है कि हम द्विवचन ले लेंगे या बहुवचन ले लेंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष में भी आपके बन रहा है अहम, तो हम क्रिया भी क्या लेंगे? पठामी। एक आप इसमें देखिए हलंत, विसर्ग, अनुवाद प्रकरण में सबका आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ सब जगह विसर्ग आए हैं, यहाँ विसर्ग आया है, यहाँ हमने सब जगह हलंत लगाए हैं। ये खास तौर से आपको ख्याल रखना है। एग्जाम में इसी अनुवाद का एक एक नंबर भी लॉस होता है। तो देखिए अब आपने अहम पठामी बना लिया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे देखिए आवाम। 8वां वाक्य हमारा बन रहा है आवाम से कि आवाम पठाव। यह हमने लिया सर्वनाम शब्द बहुवचन, सॉरी द्विवचन। अब देखिए ये भी हम लेंगे द्विवचन का, पठाव। अब नेक्स्ट हम वाक्य बना देंगे वयम से, बहुवचन से। तो वयम के साथ में हम लेंगे पठाम। जिस काल की, जिस वचन में और जिस पुरुष का हम जो शब्द इस्तेमाल में लेते हैं, उसी शब्द का, उसी काल की हम क्रिया भी इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे पठ धातु है, लट लगा है, तो वैसी की वैसी हमारी क्रिया भी आएगी। अब बिल्कुल आपको लट लगा, आज के हमारी वीडियो में लट लगा बताया गया है। देखिए कि पठ धातु है और ये आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। सर के साथ में आपको यही लेनी है पढ़ती, तो के साथ में आपको पढ़ता ही लेना है, ते के साथ में आपको पठंती ही लेना है, त्वम के साथ में आपको पढ़सी ही लेना है, युवाम के साथ में पठता ही लेना है और युयम के साथ में आपको पठत ही लेना है। अहम पठामी, आवाम पठाव और वयम के साथ में पठाम ही लेना है। इसी तरीके से आज वर्तमान काल आपके कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए अब हम पढ़ते हैं लिट लकार भविष्य काल। हमने पहले पढ़ा वर्तमान काल, उसके बाद में आप पढ़ेंगे लिट लकार भविष्य काल। इसमें देखिए सर्वनाम शब्द तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि सर्वनाम कभी भी वाक्य में नहीं बदलते हैं। जैसे वह जाता है या वह पढ़ता है या वह खाता है या वह सोता है, इन सब में वह चेंज हुआ, वह तो सेम ही रहा। इसीलिए अब हम क्रिया चेंज कर देते हैं इसमें कि वह जाता है तो हम क्या लिखेंगे? सह गच्छति। वह पढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे? सह पठति। इसी तरीके से वह सोता है तो हम क्या लिखेंगे? कि सह श्वपति। लेकिन अब देखिए कि सर्वनाम शब्द चेंज नहीं होते हैं, लेकिन क्रिया चेंज होती है और काल चेंज होता है। इसी के साथ देखिए अब आप कि पठ धातु, धातु तो हमने वही रखी है, पठ धातु पढ़ना। इसी के साथ में क्रिया वगैरह सिर्फ लकार हमने चेंज किया है और वह लगा है भविष्य काल। इसमें भी वाक्य बनने के वही सेम प्रोसेस है आपके। देखिए सह, सबसे पहले हम लेंगे सेम वही प्रथम पुरुष का हम सह लेंगे और सह के साथ में हम वही प्रथम पुरुष की क्या लेंगे? क्रिया पठिष्यति। क्या लेंगे? पठिष्यति। भविष्य काल यानी भविष्य में होने वाली घटनाएं, जिसके पीछे गा गे घी आता है। तो देखिए जैसे सह पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, उसी तरीके से देखिए सेकंड पठिष्यत और सर्वनाम लिया है हमने तो। अब तो के साथ में हम क्या जोड़ेंगे? पठिष्यत
यानी कि क्या बन जाएगा हिंदी में इसका अनुवाद कि वे दोनों पढ़ेंगे। उसी तरीके से देखिए हम लेंगे तीसरा आपके ते बहुवचन, और बहुवचन के ही हम क्या लेंगे क्रिया पठिष्यन्ति। तो हिंदी में इसका अनुवाद क्या बन जाएगा कि वे सब पढ़ेंगे। इसी तरीके से देखिए हम चौथा सेंटेंस बनाएंगे मध्यम पुरुष त्वम। त्वम यानी क्या होता है तुम। उसी तरह हम यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन के लेंगे तो क्या बनेगा इसमें पठिष्यसि। तो हम त्वम के साथ में यही जोड़ेंगे कि त्वम पठिष्यसि। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि तुम पढ़ोगे। इसके बाद में हम देखिए पांचवा सेंटेंस वही बनाएंगे कि युवाम। मध्यम पुरुष द्विवचन का हम सर्वनाम शब्द लेंगे युवाम, और युवाम के साथ में हम वही द्विवचन की क्रिया जोड़ेंगे पठिष्यत्। तो क्या बन जाएगा इसका हिंदी अनुवाद युवाम का तुम दोनों पढ़ोगे। इसी तरीके से देखिए हम नेक्स्ट तो छठा सेंटेंस बनाएंगे यूयम। यूयम के साथ में हम मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे तो बनेगा यूयम पठिष्यत्। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा तुम सब पढ़ोगे। और उत्तम पुरुष में देखिए हमारे है अहम, और अहम के साथ में हम वही एक वचन क्रिया लेंगे पठिष्यामि। देखिए अहम के साथ में हमने वही क्रिया ली है पठिष्यामि। देखिए विद्यार्थियों अगर आप अहम के साथ में पठिष्यामा लिख देंगे या पठिष्यामा लिख देंगे तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। हम जिस पुरुष का कर्ता और जिस वचन का सर्वनाम लेंगे उसी वचन का हम लकार यूज में लेंगे, उसी वचन का हम उत्तम पुरुष क्रिया यूज में लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपके आठवां सेंटेंस है आवाम। अब आवाम क्या है द्विवचन। आवाम आपके है द्विवचन और उत्तम पुरुष। पुरुष कौन सा है उत्तम पुरुष, इसके साथ में देखिए हम उत्तम पुरुष का ही द्विवचन यूज में ले रहे हैं पठिष्यामः। विसर्ग का हमें खास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि विसर्ग से ही आपके नंबर लॉस हो सकते हैं। अब आठवां सेंटेंस देखिए आपके नेक्स्ट आपके आवाम के बाद में बन रहा है वयम। तो देखिए बन रहा है वयम। वयम में क्या हो जाएगा पठी। वयम के साथ में क्या आएगा वापस क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। जब वयम बहुवचन का है और कर्ता कौन सा है उत्तम पुरुष का, तो हम क्रिया भी कौन सी लेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन की। इसलिए वयम के साथ में हमने क्या लिखा पठिष्यामा, और आया आवाम के साथ में हमने लिखा पठिष्यामा। तो उसी की तरह देखिए हमने स के साथ में वही पठिष्यति लिया है, तौ के साथ में वही पठिष्यत लिया है, ते के साथ में वही पठिष्यन्ति लिया है, त्वम के साथ में हमने पठिष्यसि लिया है, युवाम के साथ में हमने पठिष्यत लिया है, यूयम के साथ में हमने पठिष्यत लिया है। इन दोनों में फर्क केवल कितना ही है कि एक में विसर्ग आता है और एक में विसर्ग नहीं आता है। उसके बाद में देखिए अहम के साथ में हमने पठिष्यामि लिया है, आवाम के साथ में हमने पठिष्यामा लिया है, और वयम के साथ में हमने पठिष्यामा लिया है। तो इस तरीके से आपके देखिए घृट लकार और ये सारे के सारे वाक्य भविष्य काल के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हिंदी अनुवाद कि हम सब पढ़ेंगे। तो आपको प्रिय विद्यार्थियों ये सारे के सारे नोट्स आपकी नोटबुक में तैयार करें आप,